सर मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आज पाकिस्तान के ऊपर बड़ा ही मुश्किल दौर आ गया, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप माशाल्लाह बड़े अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं, हमेशा अच्छा मशवरा देते हैं। आप हमें गाइड करें कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। थैंक यू बेटा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हाँ, बहुत क्रिटिकल, क्रूशल, इम्पोर्टेंट, वैल्यूबल टॉपिक है। इस पर बात भी बहुत सोच समझ के करने की ज़रूरत है। मैं आपको दो बातें बताता हूँ। पाकिस्तान के दो बड़े मसले हैं। पाकिस्तान के अंदर इंसान मुसलमान होने में प्राउड फील नहीं करता, अपने फ़िरके के ऊपर प्राउड फील करता है। एम आई राइट और रॉन्ग? 1980 से 1980 से कुछ ऐसी चीज़ें स्टार्ट की गई कि पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वारियत को हवा दी गई इंटेंशनली। और 90s में बल्कि 2013 तक हम देखते थे कि 1980 से स्टार्ट हुआ और 2013 तक रोज़ हमारी मसाजिद में, इमाम बारगाह में, हमारे बाज़ारों में बम ब्लास्ट होते थे। फ़िरका वारियत के नाम पर हज़ारों लोग कुर्बान हो गए। हमने एक दूसरे की जानें ली। हम में से वो अच्छा मुसलमान है जो मुसलमान होने पे प्राउड फील करे, ना कि अपने फ़िरके के ऊपर प्राउड फील करे। आपका जो भी फ़िरका है, आपके जो भी 19-20 थोड़े बहुत इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन ये सर्टिफिकेट लेना कि सिर्फ मैं जन्नत में जाऊंगा बाकी सब जहन्नुम में जाएंगे, ये अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह जानते हैं अल्लाह को किसकी क्या अदा पसंद आ जाए। दूसरा बहुत बड़ा अलमिया जो कि 2010 से स्टार्ट हुआ और अब 2022 में हमारी माशरे को, हमारी कौम को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। पाकिस्तानी होने पर हम प्राउड फील नहीं करते, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का रुकन होने पे प्राउड फील करते हैं। अब पॉइजन नंबर 2 इस कौम को दे दिया गया है। पॉइजन नंबर 1 क्या था? फ़िरका वारियत। पॉइजन नंबर 2 क्या है? हमें डिवाइड कर दिया गया है पॉलिटिकली। अगर एक शख्स ये समझता है कि पार्टी ए, पॉलिटिकल पार्टी ए, सियासी पार्टी ए वो बेहतर है, मैं उसको वोट देना चाहता हूँ, तो उसका हक है उसको वोट दे। कोई शख्स ये समझता है कि पॉलिटिकल पार्टी बी वो बेहतर है, मैं उसे वोट देना चाहता हूँ, उसे वोट देने का हक हासिल है। ये कैसी बात है कि एक ही बंदा के अंदर सारी खूबियाँ हो जाएं, एक पार्टी के अंदर सारी खूबियाँ हो जाए और सारी खामियाँ दूसरी पार्टी के अंदर, दूसरे यानी कि पॉलिटिशियंस के अंदर हो जाए, ये तो नामुमकिन बात है। क्योंकि इस्लामी तालीमात के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई शख्स भी कामिल नहीं हो सकता। जब नहीं हो सकता तो फिर हम क्यों ब्लाइंड फॉलोअर बन रहे हैं? और आप लोगों का तो फ़र्ज़, मेरा और आपका फ़र्ज़ तो ज़्यादा बन जाता है कि हम अपने बच्चों को समझाएं कि आप इलेक्शन डे पर, इलेक्शन से 1 महीना पहले, 3 महीने पहले जिस पार्टी को सपोर्ट करना है, वैल्यूज़ के साथ, मैनर्स के साथ, अखलाकियात के दायरे के अंदर रहते हुए उसे सपोर्ट करें। सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि दूसरों को गालियाँ निकालें। इस्लाम ने मना किया है। सूरत हुजरात की अगर चंद आयत के तर्जुमा बच्चों को पढ़ा दिया जाए कि लोगों को बुरे नाम से पुकारना गुनाह कबीरा है, ब्लेम लगाना, इल्ज़ाम लगाना गुनाह कबीरा है, तजस्सुस करना गुनाह कबीरा है, तो बेटा ये सब चीज़ें क्या है? ये वो बात है जो मैं आपको मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपनी अपनी एसोसिएशन जहाँ भी रखना चाहें रखें, लेकिन आज आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं वो ये है कि आप इस लगी हुई आग को बुझाएं। कैसे? बच्चों को बुर्दबारी का सबक दें, बर्दाश्त का सबक दें। वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो आता है उसको वो आराम से सुने, अच्छे तरीके से जवाब दें। पढ़ी लिखी और जो डेवलप नेशंस हैं, आप यकीन जानिए अभी अमेरिका के इलेक्शन हुए, इससे पहले भी इलेक्शन हुए। कहा गया कि रशिया की मुदाखलत की वजह से ट्रंप जीता, ये इल्ज़ाम लगा। हिलरी क्लिंटन हारी, लेकिन उन्होंने अपने रिजल्ट्स माने, वो रोड्स पे नहीं आए। अब ये जीते हैं तो ट्रंप का इल्ज़ाम है कि मेरे साथ बेईमानी हुई है, लेकिन वो भी रोड्स पे नहीं आया। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है? जो भी जीतेगा दूसरी पार्टी रोड पर होगी,
नुकसान किसका होगा, कौम का होगा, अवाम का होगा, मुल्क का होगा। हर कॉमन सेंस रखने वाले कहेगा कि जो जीतेगा हारने वाला जीत पे इल्ज़ाम लगाएगा और ये लड़ाई झगड़ा बढ़ता चला जाएगा, जिससे मुल्क के जो हालात हो चुके हैं, क्या पहले इतने बुरे हालात थे जो आज हैं? इसका मतलब ये है कि हम एटलीस्ट अपनी ज़ात से हम इस अंदाज में चलें कि हम एक दूसरे का एहतराम करें, अदब करें, एक दूसरे की राय को हम अहमियत दें। और अगर हमने और ज़बरदस्ती किसी भी कोई चीज़ इम्पोज करने की कोशिश मत करें। जब हम ज़बरदस्ती कोई चीज़ इम्पोज करते हैं उसके नतीजे में मसाइल पैदा होते हैं। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह। थैंक यू।